देखो भाई, मैथमेटिकल टूल्स यानी 0 यूनिट है अपनी, और सेक्शन 3 कवर करेंगे हम इसमें, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो 3rd सेक्शन में अपना ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे को किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल भाई, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कितना इंक्लाइंड है, ये जो झुकाव है, इसको आप किस में मेजर करते हो? एंगल से मेजर करते हो, थीटा। अब ये एंगल है, अब इसके लिए, इसकी यूनिट्स के लिए मेजरमेंट करनी है हमारे को, इसकी कितना है ये, तो उसके लिए सिस्टम्स बनाए गए। ठीक है ना, तो सिस्टम पढ़ते हैं, यही एंगल और कुछ नहीं है। अब वो सिस्टम पढ़ते हैं। एंगल के मेजरमेंट के लिए क्या सिस्टम बना? सबसे पहला जो सिस्टम बना अपना फर्स्ट सिस्टम, वो क्या था? सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये सिस्टम क्या था भाई? ध्यान से देखिए, अभी आपको पता है अपना सबसे कॉमन एंगल क्या है? ये वाला। ध्यान से देखो, सबसे कॉमन एंगल ये रहता है अपना। ये एंगल कितना है? अगर आप इसको ऐसे कर देते हो तो ये एंगल कितना हो जाता है बेटा? ये 90 हो जाता है ना। सबसे कॉमन एंगल है अपना 90। क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखो, वर्टिकल पोल है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है? 90। कोई भी ट्री है वो कितने एंगल पे है? तो सबसे कॉमन एंगल मानते हैं हम 90। तो अब 90 है क्या, हम इसको पार्ट्स में तोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इसके कितने पार्ट्स बना देते हैं? ऐसे 90 बोल रहा हूँ मैं, 90 ऐसे। फिर एक पार्ट को कितना बोला गया? 1 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री, तो उस सिस्टम को क्या कहा गया? सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें एंगल को किस में मेजर करते हैं हम? डिग्री में। ठीक है ना, डिग्री। और 1 डिग्री जो होगा, ध्यान से देखो, ऐसे टोटल जो है, टोटल कितना हो गया है? थीटा यहाँ पे 90 डिग्री। और ऐसे ईच पार्ट, एक पार्ट को आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके को लिख सकते हैं हम? डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिग्री ऐसे, 90 डिग्री ऐसे। 1 डिग्री किसके इक्वल है? अब इसके 60 पार्ट्स कर दो, इसके 1 पार्ट्स के कितने पार्ट्स है? 60 पार्ट्स। तो वो फिर कितना बन जाता है? 1 मिनट। ठीक है समझ में? 1 मिनट एंगल बता रखा है कि नहीं मैंने? तो ये 1 मिनट एंगल है। अब 1 मिनट को आप उठाओ और उसके 60 पार्ट्स कर दो, कुछ है समझ में? 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर दिए, वो क्या बोला जाएगा? 1 मिनट। और 1 मिनट डिवाइड बाई 60। चीज़ आएगी समझ में? हाँ, तो ऐसे ही एक सिस्टम और डेवलप हुआ बाद में, जिसको क्या बोला गया है? सेंटिसिमल सिस्टम। तो सेंटिसिमल सिस्टम क्या है? देखो, यही है सेंटिसिमल सिस्टम। इसमें क्या था? जैसे आपने इसको 90 पार्ट्स में तोड़ा है, तो सेंटिसिमल सिस्टम में क्या था? हमने इसको 100 पार्ट्स में तोड़ा था। क्या चीज़ आई समझ में? इसको ऐसे 90 पार्ट्स में तोड़ा था, तो एक पार्ट को क्या बोला था? 1 डिग्री। तो ऐसे जब आप इसके इक्वल 100 पार्ट कर देते हो, 100 पार्ट, तो 1 पार्ट को क्या बोलेंगे? 1 ग्रेड। ठीक है। और फिर ऐसे 60 से डिवाइड कर रहे थे, उसमें भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ऐसे क्या बनता है? फिर मिनट बन जाता है वहाँ पे, फिर ऐसे सेकंड बन जाता है। यहाँ पे 60 से डिवाइड कर रहे हैं। अब वो सिस्टम हमने अडोप्ट क्यों नहीं किया? अपना तो यही सिस्टम चला रहा है। सेंटिसिमल सिस्टम हमने अडोप्ट क्यों नहीं किया? सेंटिसिमल सिस्टम बताता हूँ मैं आपको। यहाँ थीटा जो है 100 पार्ट्स में कर दिया ऐसे, और एक पार्ट को क्या बोला गया है? 1 ग्रेड। तो ऐसे कितने ग्रेड्स बनते हैं भाई? 100 ग्रेड्स। ठीक है ना, एक पार्ट क्या है? 1 ग्रेड, और ऐसे 100 ग्रेड्स बनते हैं। लेकिन हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि ये इनकन्वीनियंट था, याद रखने में दिक्कत थी। उसमें आसान था, 60 से डिवाइड करते थे 1 डिग्री को, मिनट में बन जाता था। 1 मिनट को आप 60 से डिवाइड करते थे, क्या बन जाता था? 1 सेकंड एंगल। इसमें प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट था, इसलिए हमने अडॉप्ट नहीं किया। वो वाला सिस्टम चलता आ रहा है अभी भी, सेक्साडेसिमल सिस्टम। चाहिए समझ में? इससे अगला जो सिस्टम
बना वो था सर्कुलर सिस्टम। थर्ड सिस्टम है अपना सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या था भाई? सर्कुलर सिस्टम में एंगल कहाँ से आ गया? तो आ गया भाई, एंगल तो है वहाँ पे। देखो आप, इसकी रेडियस क्या है? आर। ये आर रेडियस इतना घूम रहा है, ऐसे यहाँ तक आ गया। तो इसकी जो ये जो आर्क है, ये आर्क दिख रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी आर्क, कुछ एंगल कवर किया थीटा। अगर एल और इसकी आर रेडियस इक्वल है, मान लीजिए ये भी 10 सेंटीमीटर और ये जो आर्क है, ये जो लेंथ आपको दिख रही है, ये भी कितना सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की। तो 1 डिग्री नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? 1 रेडियन एंगल। और ऐसा यूनिट बनाएगी सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग एंगल की, रेडियन। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, थीटा दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे जो एंगल आएगा आपका 1, ये क्या बोला जाएगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन एंगल। अब 1 रेडियन एंगल होता कितना है? तो मैं बता दूं आपको, 1 रेडियन एंगल जो है 57.27 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि आप कोई भी सर्कल चूज करो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसकी रेडियस और उसकी आर्क जो है अगर इक्वल लेंथ की है, ध्यान से सुन लो, रेडियस भी और आर्क दोनों इक्वल लेंथ की हैं, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 होगा उस टाइम पे। और उस टाइम पे जितना एंगल ट्रेस किया जाएगा वो एंगल कितना बोला जाएगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन मीन्स 57.27 डिग्री, इतना कवर कर गया है। ऐसे कंप्लीट एंगल कितना कवर होगा, ऐसे आपको पता चल गया है कितना कवर होगा। डिग्री में देख लो, ऐसे एक चक्कर लगाने में कंप्लीट कितना एंगल ट्रेस होगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितना रेडियन माना गया है? 2 पाई रेडियन। याद रख लो, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, क्योंकि आपको पता है, देखो ध्यान से, ये कितना है भाई? 180। इसको क्या बोलते हैं आप? पाई बोलते होगे, हाँ, तो पाई रेडियन। और ऐसे ये भी पाई, तो कितना हो गया है? 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ऐसे आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, अगर आपको बोला जाए पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री। अगर आपको बोला जाए पाई बाई 3, तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कितना आएगा? वेरी गुड, 60 डिग्री। अगर आपको बोला जाए पाई बाई 4 रेडियन, 45 डिग्री, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो भाई। चीज़ें समझ में? तो रेडियन इज द ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। नेक्स्ट करते हैं हम, देखो क्या अपना नेक्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। देखो भाई, 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशंस कैसे याद होंगे? ध्यान से देखो, आपको पता है ये वाई एक्सिस है अपना और ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो ऐसे एक्स और वाई जब आप चूज करते हो तो आपके पास 4 चैम्बर बन जाते हैं, जिनको क्वाड्रेंट्स बोला गया है, 1 2 3 4। तो देखो, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कुछ, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, सीकेंट है, कोसिकेंट है, कोट है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे, तो ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, साइन कोस टेन। और पॉजिटिव कैसे होंगे, क्यों रट रहे हो आप, रटो मत। ध्यान से देखो, अगर आप एक वेक्टर को ऐसे घुमा रहे हो, ध्यान से देखो, यहाँ से चले आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो वैसे इसको, तो यहाँ देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। आपको पता है ये पॉइंट M है, ये पॉइंट P मान ले अगर, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोहर, ये है बेस। तो आप साइन थीटा देखो भाई, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनियस आल्सो पॉजिटिव, इसलिए साइन पॉजिटिव। कोस देखो, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस आल्सो पॉजिटिव। इन सभी के रेसिप्रोकल उल्टे, साइन का क्या है, कोसिकेंट, और कोस का क्या है, सीकेंट, वो भी तो पॉजिटिव होंगे ना। टेन देखो, टेन टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पॉजिटिव। ये देखो वाई एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस आल्सो पॉजिटिव। तो जो रेशियो है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कुछ भी है,
वो सारे के सारे जो हैं अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आते हैं, पॉजिटिव, इसलिए उनके रेसिप्रोकल साइन का क्या है, कोसिकेंट, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए ऑल आर पॉजिटिव। आई थी समझ में। ऐसे जब आप इसको घुमाओगे तो इसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं हम, लेकिन अभी आप याद रख लो, आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा। अभी जैसे इस क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा जाएगा, ए ऑल, बस याद हो गई, समझ लो। इसको ऐसे याद करते हैं हम, कैसे, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक मेथड और है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब कोई कॉफ़ी नहीं पीता है तो ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, ठीक है ना। किसी को कॉलेज जाना पसंद है, भाई कॉलेज तो तब जाओगे ना जब आप पढ़ोगे 11th-12th करोगे, नहीं मानसू, 12th करके ही जाएगा कॉलेज में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी तभी तो 12th कर पाओगे, या फिर वही पे प्रैक्टिस करते रहोगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी ध्यान से देखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, बस। अभी मैंने क्यों लिखा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, साइन, साइन पॉजिटिव, तो साइन का इनवर्स क्या है, कोसिकेंट, दोनों पॉजिटिव। 10 पॉजिटिव, तो 10 का इनवर्स भी क्या है, कोट जो है वो भी पॉजिटिव, याद रख लो, है ना। यहाँ क्या है, कोस, तो ये हाँ कोस पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है तो मतलब बाकी सारे नेगेटिव होंगे, याद रख लो इस चीज़ को। कोस पॉजिटिव है अकेला, कई बच्चे ये सोचते हैं कोस पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, पॉजिटिव कौन से हैं, तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव है, तो कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट, वो भी पॉजिटिव, इसीलिए मैंने बोला है, ध्यान से देख लो। आई जी समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी वैल्यूज़ बताता हूँ आपको, जैसे साइन 90 माइनस थीटा करेंगे अगर, तो क्या आएगा, दिख रहा है आपको ये 90 है, 90 माइनस थीटा मैंने आपको कहाँ रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 180 माइनस थीटा है, अगर आपको दिख रहा है ये 180 है माइनस थीटा, मतलब आपको कहाँ रहना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये ऐसे कितना हो जाता है 270 यहाँ तक, तो 270 माइनस थीटा है तो मतलब कहाँ रहना है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। चीज़ है समझ में। तो देखो एक बार, देखो यहाँ 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा, ध्यान से देख लो, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसा, मैंने 180 क्यों नहीं लिखा, हाँ 90 माइनस या 90 वाली क्यों लिखी है मैंने, क्योंकि भाई 90 पे और 270 पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कोस थीटा, अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो कोस में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं अपने साइन कोस टेन, वो या तो 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इन पे वो चेंज होंगे, नहीं है समझ में इन पे वो चेंज होंगे, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो और क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो, साइन लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, और क्या है 10, 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखूंगा मैं, इनको आएगा समझ में, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, रुक जाओ भाई, और क्या है 10, 90 प्लस थीटा, यहाँ आ जाओ, साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, और 10 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के लिए, 270 प्लस थीटा के लिए साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, और 10 270 प्लस थीटा। ध्यान से देखो, इनको किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, पहले मैंने आपको बताया आपको क्वाड्रेंट्स याद होने चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा है, अब यहाँ बना देता हूँ मैं छोटा सा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ओके। बताइए साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, फर्स्ट में ही हो आप, ये देखो इतना 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ हो, फर्स्ट में है ना, हाँ, तो यानी कि कोस थीटा, और कोस थीटा कैसा लूँगा मैं,
पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव ऑल। यहाँ पे आइए कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, वेरी गुड, पॉजिटिव लूँ कि नेगेटिव, भाई ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सारे, तो सारे के सारे क्या आएंगे पॉजिटिव। 10 का क्या आएगा, कोट थीटा, पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। अभी देखो 90 प्लस थीटा, यानी कि आप किधर आ गए हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, साइन 90 प्लस थीटा चेंज होगा, चेंज होगा किस में, कोस में, कोस थीटा। बताइए पॉजिटिव लो कि नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ कौन सा पॉजिटिव है, तो कोस भी पॉजिटिव है, ये को बना रहे हो कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हो, तो 90 पे चेंज होगा, क्या होगा, साइन थीटा। अब माइनस क्यों आएगा, इसमें कोस नेगेटिव है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में tan 90 प्लस थीटा क्या आएगा, क्योंकि कोट दिख रहा है आपको, tan का इन्वर्स है, लेकिन tan तो क्या था, नेगेटिव, सेकंड में आएगा ना 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा तो इधर होगा, 90 माइनस थीटा उधर, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब इधर आते हैं भाई, इसके ऊपर आते हैं, साइन 270 यहाँ होता है माइनस थीटा, यहाँ आ गए आप, तो यहाँ साइन क्या है, नेगेटिव, यहाँ तो tan पॉजिटिव है, tan का इन्वर्स, तो यहाँ पे 270 पे चेंज होगा, किस में, साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और क्या लूँ, पॉजिटिव की नेगेटिव, कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस दिख रहा पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, कोट पॉजिटिव, है ना। यहाँ जब 270 प्लस थीटा वाले देखेंगे, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ में 270 से ज़्यादा, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, ठीक है, माइनस कोस, क्योंकि साइन यहाँ क्या है, नेगेटिव। कोस 270 प्लस थीटा क्या, 270 प्लस थीटा यानी कि फोर्थ में क्या बन जाएगा, कोस का साइन थीटा, ठीक है, कोस पॉजिटिव है इसलिए क्या था, पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा बताइए, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, इसी क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, तो क्या आएगा, सिर्फ कौन पॉजिटिव है, कोस और उसका रेसिप्रोकल, tan तो क्या है, नेगेटिव, इसलिए क्या लग जाएगा, चीज़ें समझ में। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ अब 180, रुक जाओ, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, उसके लिए देखो एक बार, 1 मिनट लगेगी। देखो भाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा आपके पास, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके लिए आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, और इसके लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड भाई। 360 कंप्लीट हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 360, तो 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ में लाई करेंगे। अभी देखो साइन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा, 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव आप खुद देखना भाई, कोस थीटा रहेगा, tan थीटा रहेगा भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में बताइए कहाँ कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा, सेकंड में है क्या, सेकंड में है ना, हाँ 180 माइनस थीटा, कौन सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे देखो बिल्कुल इजी है, साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। यहाँ बताइए ये तो कौन सा हो गया, थर्ड, 180 प्लस थीटा, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है इसलिए ये ही पॉजिटिव आएगा अपना, सिर्फ ये पॉजिटिव आएगा, बाकी क्या लग जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इधर आते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया यहाँ पे, 360 प्लस थीटा, यानी कि वापस किधर आ गया यहाँ पे, फर्स्ट में। चीज़ आई समझ में, 360 प्लस थीटा ऐड करो, वापस आप फर्स्ट में पहुँच गए। तब देखिए यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन, कोस और tan थीटा ऑल पॉजिटिव यहाँ पे। यहाँ देखो साइन 360 माइनस थीटा,
फोर्थ में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, कोस, सिर्फ कौन पॉजिटिव है भाई, कोस। तो यानी कि कोस थीटा ये वाला पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, लेक्चर 3 का सेकंड पार्ट होगा अपना, और उसमें हम इनकी वैल्यूज़ देखेंगे, साइन 0 कितना होता है, कोस 0 कितना होता है, कोस 90 कितना, तो वैल्यूज़ और फिर उसके कुछ मेन फॉर्मूले अपने जितना काम आए 11th 12th में उतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है।